हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी स्ट्रेटजी जो आप सब पहले से ही बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अपन ट्रेडिंग करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के अकॉर्डिंग जब अपन ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। जैसे कि मान लो मान लो अपना जो शेयर है या फिर कोई भी है, अपने बिटकॉइन का चार्ट है, लेकिन अभी आगे दिखाऊंगा बिटकॉइन का चार्ट। अपने यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मानो कि इस जगह आके बार बार अगर बिटकॉइन यहाँ पर सपोर्ट मतलब कि यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा, अगर मानो तो ये एक्ट करेगा। ये जो लाइन है जो मैंने ले रखी है 35,500, ये किसकी तरह एक्ट करेगी? सपोर्ट की तरह। और अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन बार बार अगर मानो कि 37,000 के आसपास जाके वापस नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा, तो ये 37,000 है जो बिटकॉइन के लिए कैसे एक्ट करेंगे? रेजिस्टेंस की तरह। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी वीडियो पे। 1 सेकेंड। अब अपन लाइव चार्ट पे देखते हैं जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता चले। ये देखो मैंने पहले से ही थोड़े बहुत सपोर्ट लगा रखे हैं जो कि बिटकॉइन अपन जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं वो सब जानते होंगे कि जो बिटकॉइन है वो अभी 3-4 बार से देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 2, 3, 4, 5, ये 5 बार यहाँ 31,500 के पास आसपास आया है। लेकिन हर बार क्या हुआ है? हर बार ये हुआ यहाँ पर आया, नीचे गया, वापस आया, नीचे गया, फिर से आया, नीचे गया, फिर से वापस आया, नीचे गया, वापस आया, नीचे गया। तो ये बार बार क्या कर रहा है? यहाँ पर इस जगह 31,500 के आसपास आके क्या कर रहा है? हर बार ये नीचे जाए जा रहा है। तो ये 31,500 है जो वो कैसे एक्ट कर रहे हैं? इसके लिए ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट। अब मानो अगर ये 31,500 से, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। अगर कोई भी रेजिस्टेंस है मानो और वो रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, अगर कोई भी जो पेयर अपन ले रहे हैं वो रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और ऊपर की तरफ जाने के बजाय वो यहाँ पर आके एक बार सपोर्ट कंफर्म करता है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है अपनी लॉन्ग ट्रेड की। क्या होती है? ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर सपोर्ट ले, तो यहाँ जहाँ पर ये सपोर्ट लेके वापस उठने 2 ग्रीन कैंडल बनाए 1 आवर चार्ट में, तब अपन ये कंफर्म हो जाता है कि ये क्या जा रहा है? रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और ऊपर जाएगा, तो कंफर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पर है, यहाँ पर ये सबको इस जगह 1 सेकेंड, इस जगह हो सकता है सबको लगा हो कि ये 31,500 को तोड़ दिया क्योंकि 31,600 के आसपास गया था। लेकिन ये क्या करा? तुरंत क्या करे? 3 ग्रीन कैंडल बनाई और नीचे। अभी 31,500 को यहाँ पर जो भी ट्रेडर्स आए होंगे, अगर ट्रेड करी होगी जिन्होंने सपोर्ट के टूटते ही ले ली होगी, तो वो क्या है? यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो हमको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होना चाहिए? जब भी रेजिस्टेंस को तोड़े तो उसको तोड़ के फिर वापस सपोर्ट कंफर्म करना ज़रूरी है, और फिर 2 कैंडल 1 आवर चार्ट के, तो फिर अपन लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी ने ये ऐसे ट्रेड नहीं ली होगी और जो अग्रेसिव ट्रेड ले ली होगी तो वो यहाँ पर फंस गया होगा। तो ये तो थी बात सब रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस कब कंफर्म होता है? जब एक कोई भी जो पेयर है वो 2 से ज़्यादा बार अगर एक फिक्स प्राइस से अगर नीचे गिर रहा हो, तो अपन को वहाँ पर जाके मतलब कि उसको तोड़ ना पा रहा हो उस फिक्स प्राइस को, तो वो क्या हो जाता है? एक रेजिस्टेंस बन जाता है उसके लिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बार बार जो सेलर्स है वो उसके अंदर एंट्री लेने लग जाते हैं बार बार उसी प्राइस पे, क्योंकि उनको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बायर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं उसको और प्रॉफिट कमाते हैं। अब आते हैं अपन सपोर्ट पे। सपोर्ट क्या होता है? जैसे कि इसी जगह देखो, आप ध्यान से देखना, ये 3 बार ये, 1 बार ये इधर, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो रहा था? बिटकॉइन यहाँ पर आ रहा था जो कि है 30,000 के आसपास,
30 हज़ार नहीं कहूँगा मैं इसे, 30 हज़ार ही, 30 हज़ार के आसपास आ रहा था बार बार, और ये बार बार क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो अगर ये सपोर्ट का भी सेम ही है, अगर 3 बार से ज़्यादा किसी प्राइस के नीचे अगर गिर ना पा रहा हो कोई भी ट्रेड, कोई भी जो पेयर है वो उससे नीचे न जा पा रहा हो, तो वो क्या कंफर्म हो जाता है अपने लिए, सपोर्ट कंफर्म हो जाता है। तो अगर सपोर्ट को तोड़े उसके बाद में वो क्या करे, आके अच्छा अपन को दिखाए कि भाई ये क्या कर रहा है, 1 सेकेंड, ये अगर सपोर्ट कंफर्म कर रहा है उसके नीचे गिर रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ये थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी। अब देखो और देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला था, यहाँ पर ये सबको पता था 27,000 के आसपास बिटकॉइन ने बहुत बार सपोर्ट दिखाया, एक बार इसने ब्रेक भी करा, लेकिन जैसे कि अपन क्रिप्टो में सब जानते हैं कि ये फेक आउट बहुत मिलते हैं। तो अपन को देखो यहाँ पर एक ये ब्रेक करा, इसको ये 3 बार सपोर्ट कंफर्म करा, रेजिस्टेंस कंफर्म करा सॉरी, फिर यहाँ पर ब्रेक करके सपोर्ट लेने तो आया, लेकिन ये क्या करा, नीचे चला गया। इसने सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल नहीं बनाई और ये नीचे चला गया। अब देखो आगे और एग्जांपल्स बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जैसे कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो इस जगह 3-4 बार ये हुआ, फिर इसको ब्रेक मिला, ब्रेकआउट मिला, ये 2-3-4 बार हुआ, फिर यहाँ पर देखो इसको ब्रेक मिला, बढ़िया। और मतलब कि अगर आप क्रिप्टो में देखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आप सीख पाओगे। और जब जितना कोई भी अगर स्ट्रेटजी है आपकी ट्रेडिंग की, उसको जितना ज़्यादा चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, मुझे लगता है कि उतनी ही ज़्यादा आप अच्छी तरह से उस स्ट्रेटजी को प्ले कर पाओगे। और अगर आप ऐसे ही मतलब कि किसी के भी मेरे कहने पे या फिर किसी के भी कहने पे अगर आप सिर्फ ये कोई भी इंडिकेटर लगा के या फिर कैसे भी अगर ट्रेड कर रहे हो बिना किसी प्रैक्टिस के, तो मुझे लगता है कि आपको 50-50 वाला चांस हो जाएगा, ये कि ऊपर गया तो ठीक, नहीं तो नहीं गया तो ठीक, ये वाली बात हो जाएगी। लॉस हो न तो लॉस न प्रॉफिट, ऐसा मामला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके खुद प्रैक्टिस करो, तभी आप, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग सीख पाओगे। ये था मेरे व्यूज़ ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।